एक्नी एंड रेटिनॉइड्स। एक्नी जिसमें हम रेटिनॉइड्स दे रहे होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स और एक ओरल रेटिनॉइड्स। टॉपिकल रेटिनॉइड्स और ओरल रेटिनॉइड्स दोनों के लेने के कुछ तरीके हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या कोशिश करनी है कि हमने ड्राइनेस को अवॉइड करना है, नाइट टाइम पे यूज़ करना है, क्योंकि ये एक फोटो सेंसिटिव ड्रग है और फोटो सेंसिटिव ड्रग को जब भी आपने यूज़ करना है आपने नाइट टाइम पे यूज़ करना है। सेकेंड, आप अगर आपको ये ड्राइनेस कॉज कर रहा है तो सैंडविच टेक्निक के मेथड से इसे लगाया जाए। सैंडविच टेक्निक का मेथड क्या है कि या तो आप पहले कोई भी एक मॉइस्चराइजर लगा लें, उसके बाद रेटिनॉइड की क्रीम पी साइज बहुत थोड़े से साइज में लगाएं, पूरे फेस पे लगाएं और उसके बाद उस पर दोबारा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। सेकेंड टेक्निक्स क्या है कि अगर आपकी ड्राइनेस अराउंड द आई अराउंड द माउथ ज़्यादा है तो वहाँ पे वैसलीन अप्लाई कर लीजिए और फिर फेस पे पी साइज आप रेटिनॉइड्स लगा लीजिए। फर्स्ट फ्यू डेज आप 10 to 15 मिनट्स के लिए लगाएं और वॉश ऑफ कर लीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका ड्यूरेशन बढ़ाते हुए पूरी रात के लिए लगा लीजिए। सेकेंड, टॉपिकल रेटिनॉइड्स एज वेल एज ओरल रेटिनॉइड्स दोनों ही प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी ये वो मेडिसिन है जो आपने प्रेगनेंसी में कभी भी किसी पेशेंट को नहीं देनी है। थर्ड, अगर आप ओरल रेटिनॉइड्स किसी पेशेंट में दे रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है। आपने उसका सीरम कोलेस्ट्रॉल ज़रूर करवा लेना है, लीवर फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवा लेना है और उससे पूछ लेना है कि उससे पहले रेटिनॉइड्स ली तो वो कितनी डोज में और कितने मंथ ली। ये तीन बातें ज़रूर आपके पास किसी भी पेशेंट में रेटिनॉइड्स देने से पहले पता होना चाहिए। और रेटिनॉइड्स आप सिर्फ नोड्यूलोसिस्टिक टाइप ऑफ एक्नी में दे सकते हैं, यानी वो एक्नी जिसमें नोड्यूल्स और सिस्ट दोनों बन रही हों। रेटिनॉइड्स आप एक्नी सिंपल एक्नी में मत दीजिए, ना एक्नी वल्गैरिस में जो कि बहुत माइल्ड सी एक्नी है, माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्नी वल्गैरिस है, उसमें आप रेटिनॉइड्स मत दीजिए। रेटिनॉइड्स खाने से पेशेंट के होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं, तो हमेशा पेशेंट को एजुकेट कर दीजिए, बता दीजिए कि अगर इससे आपके होंठ खुश्क हो रहे हैं तो आपने इस पर वैसलीन लगानी है। आप अगर वैसलीन लगाते रहेंगे तो आपके होंठ कम खुश्क होंगे। रेटिनॉइड्स 13 ईयर से कम बच्चों को बिल्कुल नहीं दी जाती, उसके लिए उसमें डिश सिंड्रोम हो जाता है। ओरल रेटिनॉइड्स शुरू करवाने से पहले हमेशा ये पूछ लीजिए, प्रेगनेंसी का स्टेटस पूछ लीजिए, लैक्टेटिंग मदर का पूछ लीजिए और आपने किसी भी ऐसी बच्ची में जिसकी शादी 2-3 महीने में हो रेटिनॉइड्स शुरू नहीं करवाने हैं। रेटिनॉइड्स बहुत अच्छी ड्रग है, रेटिनॉइड्स एक्नी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है, लेकिन इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है और हमें इस रिस्ट्रिक्शंस को ज़रूर समझ के फिर रेटिनॉइड्स स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।